Hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So yesterday हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड ओके इन अ पैरेलल। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम पैरेलल में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना रहता है, तो हमने वहां से एक फॉर्मूला डिफाइन किया था बहुत ही बढ़िया सा, F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इसके लिए आप हमारा पहला वीडियो लेक्चर, इससे पहले का वीडियो लेक्चर देख लेना। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक वही है, चेंज सिर्फ इसमें इतना है कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर ऐसे है वर्टिकली जिसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर हॉरिजॉन्टल है जिसको मैंने बोला है वायर 2 वायर 1, इसमें से I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमें ये पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन वायर 2, सेकेंड वायर पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1, वो हमें फाइंड करना है। बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको फाइंड द फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 फाइंड करना है, तो पहले ये फाइंड करो कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे कितनी होगी। चल देख यहाँ पे, तो देख यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 वो यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रही होगी। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? मैग्नेटिक फील्ड तेरी कैसे होगी, इस डायरेक्शन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तेरी होगी। इज इट क्लियर? नाउ अभी तू यहाँ पे देख सकता है, देख अगर यही वायर वर्टिकल होता, यही वायर वर्टिकल होता तो ये डिस्टेंस तेरा फिक्स रहता दो वायर के बीच में। लेकिन यहाँ पे तू देख सकता है फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर का स्टार्टिंग ये डिस्टेंस x है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेंथ L तुझे दे रखा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर तूने सेकेंड वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक है, तो इस वायर से इसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट हो रही है वो इस वायर के लिए वेरी कर रही है। वेरी मीन्स बदल रही है। अरे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, अगर तू इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने जाएगा ड्यू टू दिस वायर, ठीक है, तो पहले डायरेक्शन फाइंड कर ले। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेगा? इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो देख फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, तो पुश द फिंगर, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ये रहा तेरा फोर्स ऊपर F। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे 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 सभी एलिमेंट पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है बेटा। सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई A बनेगा, लेकिन A तो सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए। अगर तूने ये डिस्टेंस लिया तो यहाँ पे x1, ये डिस्टेंस लिया तो यहाँ पे x2, ये डिस्टेंस लिया तो यहाँ पे x3। इसका मीनिंग क्या होगा कि इस वायर के सभी पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट लगेगा। फोर्स मैक्सिमम कहां पे लगेगा? जो भी पॉइंट इस वायर के नजदीक है यहां पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा, यहां पे फोर्स मिनिमम लगेगा। तो इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट आए तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने dx, जिसका इस वायर से डिस्टेंस है x। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने बोल दिया df। बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है बेटा। इन दिस केस बेटा इसमें क्या था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर सपोज I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहती थी वो फिक्स्ड, बिकॉज ये डिस्टेंस फिक्स रहता था ना दो वायर के बीच में। लेकिन यहाँ पे इसका और इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रह रहा। देख यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस a है, ठीक है, यहाँ पे तू x एज्यूम कर ले तो a प्लस x है, ये टोटल
एल एज्यूम कर ले तो यहां से यहां तक का ए प्लस एल है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो सीधी सी बात है फोर्स वेरी करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैंने क्या किया, देख यहाँ पे मैंने पहले एक छोटा सा फोर्स फाइंड कर लिया, इस एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, I2 IBL, फॉर्मूला है IBL। तो इस एलिमेंट में कितना सा करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो इस एलिमेंट में I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने लिख दिया I2। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज V1 इनटू छोटा सा एलिमेंट इसका dx, अरे लेंथ में छोटा सा एलिमेंट लिया इसका dx। इज इट क्लियर और नॉट? चल, फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली, x डिस्टेंस पे, तो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई x, तो मैंने ले लिया। सर आपने a क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा जहां पे आप छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हो ना, वो छोटा सा एलिमेंट और फर्स्ट वायर के बीच का डिस्टेंस कितना तुमने कंसीडर किया, वही लिखने का यहाँ पे। तो मैंने लिखा म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई x, और ये dx तो है ही, इसको अरेंज कर दो। सो वी विल राइट df इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 dx अपॉन x। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सो नेट फोर्स ऑन द वायर 2, तो ये सेकेंड वाले वायर पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, तो इस वायर से ये डिस्टेंस कितना है A, इस वायर से ये डिस्टेंस कितना है, तो A प्लस एल, तो A प्लस एल और L प्लस ए कुछ भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई को कॉमन निकाल लिया, ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बनता है ln x, अदरवाइज log x, क्या बनता है ln x और log x, तो मैंने लिख दिया ln x। रेंज रख दो l प्लस a और a, ओके। log का रूल पता है क्या, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, देख log L प्लस ए, सॉरी लॉग लिख ln लिख, बोथ आर सेम, हम ln लिखते चल, ln L प्लस ए कंपल्सरी नेगेटिव साइन ln a, ठीक है। तो ln a माइनस ln b, तो इसको ln a अपॉन b लिख सकता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ln L प्लस a अपॉन a, इस हिसाब से लिख दिया, ठीक है। सो दिस वन इज अवर आई आंसर, वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, वेरी 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 मोस्ट IMP। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं वो? 100% श्योर? चला फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा है। देर आर 2 करंट कैरिंग वायर, वायर 1 वायर 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल रखा है, इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है। हमें ये पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेकेंड वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से, वो तुम फाइंड करो। इज इट क्लियर और नॉट? तो वो हमें फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, फाइंड करने के लिए पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रही है, इन दिस केस में वेरी नहीं हो रही थी बिकॉज ये डिस्टेंस फिक्स था r, और मैग्नेटिक फॉर्मूला में लिख सकते थे b1 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई r, इसकी वजह से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन जैसे ही आप वायर को हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने का मीनिंग क्या होता है, देख इसका मीनिंग समझ। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के ऊपर, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मींस b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। डिस्टेंस चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इस वायर से x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स df वो हमने फाइंड कर लिया, ये रहा, ठीक है। बाद में इसका इंटीग्रेशन कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से टोटल यहाँ तक, ओके। जो भी आया वो आपका आंसर, दैट्स इट। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? 100% श्योर? बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट था। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो फटाफट से, ओके फटाफट से नोट कर लो। देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, सेम क्वेश्चन हमें ये पूछा है, फाइंड द एफ नेट ऑन द लूप। ये जो आपको लूप दिखाई दे रही है, लूप में से करंट I2 फ्लो कर रहा है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये लूप का डिस्टेंस a है। तो आपको ऐसा पूछा है कि इस वाले लूप में से कितना नेट फोर्स लगेगा। सर आपने तो बताया था कि कोई भी अगर क्लोज लूप है तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बेटा, यहाँ पे तेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। देख मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी,
मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस के ऊपर। तो ये वायर से ये डिस्टेंस a है, ये वायर से ये डिस्टेंस a है, तो इस वायर की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो तुझे पता है क्या मिलेगी बेटा? वो मैग्नेटिक फील्ड तुझे मिलेगी μ0 I1 अपॉन 2 पाई x। x का मीनिंग क्या होगा? ये डिस्टेंस, तो यहां पे आएगा a, ठीक है। लेकिन ये वायर पे तू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जाएगा, ये वायर पे तू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जाएगा, तो ये डिस्टेंस देख तेरा चेंज हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा। अरे यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? ओके हाँ। अगर तू ये दोनों वायर की बात करेगा तो दिस टू वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अरे ये पैरेलल टू ईच अदर है, भले मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, लेकिन इस वायर का ये डिस्टेंस और इस वायर का ये डिस्टेंस बोथ आर सेम, तो ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को एलिमिनेट कर देंगे। सर कैसे कैसे बताओ? चल बताता हूं मैं तेरे को। देख, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी? तो देख अंदर, तो ये सभी क्रॉस 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 क्रॉस। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल गई क्या? हाँ जी सर, चलो मिल गई। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ये हम कल पढ़ चुके हैं बेटा। ये पैरेलल, ये वाला पोर्शन है वो इससे पैरेलल है, डिस्टेंस a है, ठीक है। तो B1 तुझे क्या मिलेगा बेटा? B1 तुझे मिलेगा μ0 I1 अपॉन 2 पाई a। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो ये तुझे मिल गया, ये पैरेलल के लिए तुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई B1 इज इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई a। अदरवाइज बेटा तू ऐसे भी लिख सकता है, फोर्स, डायरेक्टली फोर्स भी तुझे पता है। बोल फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर ले। बोल यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट ऐसे, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा। देख यहाँ पे ध्यान से समझना, इसके ऊपर फोर्स F1 ऐसे लगेगा, ओके। इसके ऊपर फोर्स देख यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर, इसके ऊपर फोर्स F2 ऐसे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स F3 ऐसे लगेगा। बेटा ये तो इनफाइनाइट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, लेकिन जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। और इसके ऊपर जो फोर्स है वो F4 ऐसे लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? ओके तो तू यहां से देख सकता है जो F1 और F3 लग रहा है, इसमें पैरेलल वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये वायर से ये वायर और ये वायर कैसा है? पैरेलल, जो हमने कल स्टडी किया था, ठीक है। तो हियर F1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? हियर F1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? हियर F1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? इसके ऊपर लगने वाला फोर्स I2, तो यहां पे डाल I2 इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसकी? इसकी, तो यहां पे डाल B1, ओके। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर तू डाल सकता है L, तो मैंने डाल दिया L, इसकी लेंथ तुझे गिवन है L। इज इट क्लियर? तो डाल दे यहाँ पे I2 इंटू B1 तुझे दे रखा है, देख B1 कितना दिया? μ0 I1 अपॉन 2 पाई a इंटू L, तो तुझे F1 मिल गया। कितना मिला F1? μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन a इंटू L। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1। बोल समझ में आया कि नहीं? बोल सिमिलरली F3 अगर तुझे फाइंड करना है तो F3 इज इक्वल टू व्हाट? तो F3 इज इक्वल टू, तू देख सकता है, देख जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, ओके। तो F3 इज इक्वल टू व्हाट? तो F3 इज इक्वल टू तू लिखेगा μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन a, लेकिन यहां से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? a प्लस l, तो तू यहां पे लिख सकता है a प्लस l इंटू l। इक्वेशन नंबर तू इसको क्या बोल दे? 2 बोल दे। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 100%, ओके। इसकी डायरेक्शन कहां पे है? तो इसकी डायरेक्शन यहां पे है, इसकी डायरेक्शन कहां पे? यहां पे है। तो F नेट क्या मिलेगा बेटा? F नेट मिलेगा F1 माइनस F3। F1 ज्यादा होगा F3 से, बिकॉज जो भी वायर से सेकेंड वायर नजदीक होगा ये फोर्स की इफेक्ट ज्यादा होगी। अरे सीधी सी बात है बेटा, ये तेरा सोर्स चार्ज होता था, यहाँ पे 2 चार्ज है प्लस, तो किसकी इफेक्ट ज्यादा होगी? जो चार्ज से नजदीक है उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी, इसकी इफेक्ट कम होगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके तो इस वायर से ये वायर नजदीक है तो F1 ज्यादा होगा और F3 कम होगा, तो नेट फोर्स F1 माइनस F3, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सर ये दोनों का क्या करेंगे? बेटा देख अब भी यही तो मैंने तेरे को थियरी पढ़ाई, ठीक है। ये वर्टिकल वायर,
सॉरी ये हॉरिजॉन्टल वायर, ये वर्टिकल वायर, ये हॉरिजॉन्टल वायर, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स F2 क्या मिलेगा, ये ही मिलेगा, म्यू 0 I1 I2 2 पाई ln L प्लस ए अपॉन ए। तो ये वाला फोर्स सेम ये रहेगा, नीचे वाला फोर्स भी यही रहेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, दैट्स इट, खेल खत्म। तेरे पास कितने फोर्स बचेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। सो व्हाट इज द आंसर, तो योर आंसर इज म्यू 0 I1 I2 L अपन 2 पाई, बोल ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल, दैट्स इट, दिस वन इज योर आंसर। बोल समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, ओके। अरे कुछ भी लिख सकते हैं, तेरे को समझ में आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है कि नहीं कर रही, इज इट क्लियर और नॉट। एक ऐसा एग्जाम्पल होमवर्क में दूं क्या मैं तेरे को, अच्छा वाला एग्जांपल होमवर्क में दूं क्या मैं तेरे को, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, ये नोट कर लो, बाद में मैं अच्छा सा एग्जांपल आपको एक होमवर्क में देता हूं, जल्दी फास्ट बेटा, ओके। चल करे क्या, बहुत ही बढ़िया सा, मैं होमवर्क में नहीं दिया, मैंने सोचा चल मैं ही करवा देता हूं क्योंकि शायद आपकी क्वेरी आ सकती थी इसलिए, ठीक है। ऐसा हो तो पहले स्क्रीन को पोज करके ट्राई करना, ओके। अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। देख यहाँ पे, दिस वन इज द करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा भी बोल सकते हो। कंडक्टर 1 है ये वाला, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये कंडक्टर 2 है, वायर 2 है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। ऐसे I2 हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे रखा है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ठीक है। 1 की वजह से 2 के ऊपर कितना फोर्स जनरेट होगा वो, तो तू यहाँ से देख सकता है। तो पहले तो फाइंड कर कि 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो दो देख यहाँ पे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, ठीक है। तो ये रही तेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये रही तेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो तू यहाँ से देख सकता है बेटा, तेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो सेम ये हॉरिजॉन्टल वाला केस हो गया तेरे पास। तुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ये मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, dx बोल दिया। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। और ये जो मैंने जिसको dx बोला है, उसका यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लो। सपोज ये डिस्टेंस है x, ये टोटल लेंथ है उसकी, सॉरी टोटल सेकंड वायर है, उसकी लेंथ l है। लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया है, छोटा सा पोर्शन मैंने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस टू डिस्टेंस वेरी करेगी, इसलिए मैंने छोटा सा डिस्टेंस कंसीडर किया, ठीक है। तो हमारे पास तो दो कंसेप्ट है, या तो इसको हॉरिजॉन्टल कर दो या तो वर्टिकल कर दो। हॉरिजॉन्टल में इजी रहेगा हमारे लिए। देख यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके, ये x डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, तो इसके दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तेरा पड़ेगा बेटा x cos थीटा। कितना बनेगा, x cos थीटा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट, कितना बनेगा बेटा x cos थीटा। अरे सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये x साइन, ये तेरा क्या बनेगा, x cos थीटा, ओके। नाउ सी हियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। तो हियर मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, मैंने इसको बोल दिया। देख यहाँ पे ये छोटे सा पोर्शन है, तो छोटा सा पोर्शन के लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, अदरवाइज सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो टोटल मिलेगी, छोटे से पोर्शन के ऊपर B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू 0 I1 अपॉन R, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R। लेकिन R की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा, R की जगह पे आप लिखोगे ये डिस्टेंस a प्लस x cos थीटा। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा, देख ले तू एक बार। हम लोग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसे लिखते थे, देख यहाँ पे लिखा है B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी है तूने म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई a, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई a। लेकिन ये तो फिक्स्ड वायर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमें ऐसे टिल्टेड दिया है, तो टिल्टेड सा जो पोर्शन है, वो पोर्शन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, a प्लस एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुझे कितनी मिलेगी, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई a प्लस एक्स कॉस थीटा, a प्लस एक्स कॉस थीटा। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी तू चेक कर ले। ये रही तेरी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन में थंब को रख, यहाँ पे इसको पुश कर, तो इसके ऊपर एक छोटा सा फोर्स लगेगा
दिस छोटा सा फोर्स इज इक्वल टू डी एफ। आई होप तुझे समझ में आ रहा होगा बेटा, प्लीज एक बार देख ले। छोटा सा फोर्स तुझे समझ में आया कि नहीं, एक बार देख ले बेटा। ओके, छोटा सा फोर्स समझ में आया कि नहीं। ओके, सो नाउ छोटा सा फोर्स तुझे क्या मिलेगा, छोटा सा फोर्स इज इक्वल टू, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। ओके, फॉर्मूला तो एक ही है फोर्स का हमारे पास, फोर्स I इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, साइन 91 हो जाएगा। I मीन्स यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। B मीन्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड B। L मीन्स लेंथ ऑफ द दैट पोर्शन, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, dx, तो यहाँ पे डाल दे dx। दैट्स इट, बस इसमें देख अभी हम वैल्यू डालेंगे। सो df इज इक्वल टू I2, तो यहाँ पे डाल I2। मैग्नेटिक फील्ड B1, 1 की वजह से कितनी मिली, ये रही B1 लिख सकता है तू यहाँ पे, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई इंटू ए प्लस 2 पाई इंटू ए प्लस एक्स कॉस थीटा, ए प्लस एक्स कॉस थीटा, और क्या है तेरे पास dx, तो डाल दे यहाँ पे dx। बोल समझ में आया कि नहीं। ओके, नाउ नेट फोर्स तुझे फाइंड करना है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I1 I2 2 पाई a प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू डी एक्स। यहाँ पे कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो सभी को बाहर निकाल लो। सो f इज इक्वल टू म्यू 0 बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, 2 पाई बाहर, क्या बचा ब्रैकेट में 1 अपॉन, मैं इसको x कॉस थीटा को पहले लिख देता हूँ, x कॉस थीटा प्लस a इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो रहता है ना बेटा, यहाँ पे dx है तो x ही वेरिएबल, cos भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये था तेरा बेटा x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लेंथ x इज इक्वल टू l, तो तू यहाँ पे डाल सकता है रेंज में 0 टू l। क्या डाल सकता है बेटा, 0 टू l। ओके, जस्ट अ मिनट, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से समझो एक एक स्टेप क्या बन रहा है वो। ओके, नाउ सी, नोट करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख तुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, 1 अपॉन ए भी कॉन्स्टेंट, बी भी कॉन्स्टेंट, एक्स है वो वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln ए एक्स प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। x का कोफिशिएंट कहाँ पे आ जाता है, डिनोमिनेटर में। ये टर्म याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये टर्म कुछ इस टाइप का ही है, तू देख सकता है, वेरिएबल x कॉस थीटा, तो a की जगह पे कॉस थीटा है और b की जगह पे a है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख यहाँ पे f इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, चल करते हैं साथ में इंटीग्रेशन, क्या होगा ln इंटू ब्रेकेट x कॉस थीटा प्लस a, इज इट क्लियर, अपॉन x का कोफिशिएंट नीचे आया, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, कॉस थीटा, ये नीचे आएगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। बोल समझ में आया कि नहीं। कॉस थीटा को बाहर निकाल दे, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई कॉस थीटा, एक बार जहाँ पे x दिखाई दे वहाँ पे l रिप्लेस कर, सो ln l कॉस थीटा प्लस a, कंपलसरी नेगेटिव साइन, एक बार जहाँ पे x दिखाई दे वहाँ पे 0 रिप्लाई कर, तो यहाँ पे 0, तो क्या बचेगा तेरे पास, ln a बचेगा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट ln a माइनस ln b, तो इसको ऐसे लिख सकता है ln l कॉस थीटा प्लस a अपॉन a, वेरी वेरी मोस्ट IMP कंसेप्ट। बोल समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट, 100%। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देख सकता है, अगर तूने थीटा एंगल पे देख, अगर तू थीटा यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन कर दे, थीटा इज इक्वल टू 0 डाल दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो हमारा पुराना वाला कंसेप्ट देख वापिस आ गया। अगर तूने इसको हॉरिजॉन्टल किया होता तो क्या फॉर्मूला बनता था, f इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू ब्रैकेट ln l प्लस a अपॉन a, तो ये तुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। अगर तूने कहीं पे भी कोई
कितने भी एंगल पे यहाँ पे रोड को रखा है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ये तुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया, सिर्फ थीटा की वैल्यू डाल, तुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग, दैट वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट। ओके, आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। देख फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, और जो सेकेंड वायर है उसको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस टू प्लेस चेंज करती है डिस्टेंस में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मीन्स आर चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा कंसीडर पोर्शन कर लिया, यहाँ पे ये रहा छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया। ओके, छोटा सा पोर्शन कंसीडर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से इस वायर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हमने, ये एक्स कॉस थीटा मिला, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया a + x cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या कितना मिला इस पोर्शन का, a + x cos थीटा, तो b1 मिल गया μ0 I1/2π a + x cos थीटा। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा इस वायर के ऊपर, तो फोर्स इज इक्वल टू I2 b1 × dx, b1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, b1 की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी। हमें पता है कि यहाँ पे x है वही वेरिएबल है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया, x टर्म वेरिएबल है। इसमें की पॉइंट क्या है, तो ये इंटीग्रेशन की पॉइंट है, इंटीग्रेशन आपके माइंड में आना चाहिए। हाँ जी सर, इंटीग्रेशन हमारे माइंड में आ गया, बस वैल्यू रखो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला बेटा ध्यान में रखना, फोर्स अगर सेकेंड वायर किसी भी एंगल थीटा पे है उसके लगने वाला फोर्स आपको फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू μ0 I1 I2/2π cos थीटा इंटू ब्रैकेट ln L cos थीटा प्लस a/a। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बेटा इतने टफ लेवल के एग्जांपल्स आपको नहीं दिए हैं, एक बार आप ट्राई करना, इजीली सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से कंसेप्ट तो समझ रहे हो तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। प्लीज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए लेक्चर में।